हिंदू शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि आप मंदिर जा रहे हैं, घर से निकल के मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाते समय बरसात हो या धूप हो, बरसात के लिए या धूप के लिए छाता लेके मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाते समय छाता लेके जो मंदिर जाता है वो देव कोप के भाजन बनता है, इसलिए मंदिर जाते समय क्या नहीं ले जाना, छाता नहीं ले जाना। और दूसरा, शिव पुराण में बताया है, भगवान शंकर के दिव्य शिव पुराण को हम श्रावण के महीने में इस बार उज्जैन के पावन नगरी में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कथा करेंगे शिव पुराण का। लेकिन शिव पुराण में बताया है कि जो 144 बार जो प्रदोष काल में शिव मंदिर में दर्शन करता है, कितनी बार, 144, उसको आगे कोई जन्म नहीं होता है, वो इसी जन्म में शिव चरण में समर्पित हो जाता है, शिव गति प्राप्त करता है, शिव लोक को प्राप्त करता है। जो 144 प्रदोषों में निरंतर जाके शिव मंदिर का दर्शन करता है, ऐसे शिव पुराण में सुंदर रूप से बताया। अभी श्री कारण नाम के शास्त्र में बताया है कि एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। आप जो दीपक जला रहे हो, इस दीपक को आप जलाने के बाद और एक दीपक जलाना, तो आप माचिस की तीली से ही जलाना चाहिए। दीपक से दीपक जो जलाता है, जिस प्रयोजन से दीपक जलाया वो प्रयोजन निष्फल हो जाएगा और पाप भी भयंकर लगेगा, ऐसे उस शास्त्र में बताया है। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात, पुष्प शास्त्रों में, पुष्पों के शास्त्र का जो ग्रंथ है उसका नाम है पुष्प शास्त्र। तो पुष्प शास्त्र में बताया है कि लड़कियां और स्त्रियां एक पुष्प को सिर पर लगा के कभी नहीं जाना चाहिए। अकेले सिंगल, आजकल मैं देखता हूँ कि फैशन के लिए लड़कियाँ व औरतें एक गुलाब यहाँ पर लगा करके घूमने लगती है। ऐसे एक गुलाब जो लगाते हैं, या तो उनके शादी में रुकावट आती है, शादी हो गई है तो विवाह जीवन में कहीं ना कहीं विघ्न आता है, इसलिए सिंगल गुलाब लगा के तू कभी बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना। अच्छा, तू लड़का है इसलिए वो तेरे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए है कि सिंगल कोई भी पुष्प लगा के जाना नहीं, जिससे विवाह में विघ्न आता है। विवाह हुआ हो तो वैवाहिक जीवन में विघ्न आता है। कितनी ज़रूरी की बात है, ये सुन के मुझे लगता है कि ये सब बातों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। किसी को भी सपने में अगर मशान दिखता है तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि किसी को भी सपने में मशान दिख रहा है, तो अगर स्वप्न में मशान दिख रहा है तो निश्चित ही उनके घर में कोई न कोई शुभ कार्य होने वाला है। और अगर अविवाहित है तो जैसे ही मशान देखा, कुछ ही समय में उनकी शादी होने वाली है। ऐसा दिव्य शुभ पल क्या देखने से आता है? हाँ,